जलालपुरी साहब किबला के हैं, कह दिए सुभान अल्लाह। अल्लाह जिंदाबाद। ये लोग हैं कि जफर जलालपुरी साहब जो अल्लाह ने आवाज में चाशनी दी थी, ऐसा लगता था कि कोयल ने गले में घोंसला बना दिया हो उनके। उस आवाज इंशाअल्लाह आप शार जफर साहब से भी नाते पाक सुनेंगे, कारी मोहम्मद अली फैजी। चूंकि कुल का वक्त मुतय्यन है, इसलिए इंशाअल्लाह आप वो लोग बहुत जल्द आ रहे हैं मिंबर पर, उन लोगों को आप सुनेंगे। इस वक्त मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, एक बाकमाल और मोहब्बत व खुलूस के साथ आप बैठे रहें। इंशाअल्लाह सबके आप एक के बाद दिगरे सुनेंगे, आप उनको मुलाहिजा करेंगे। एक शेर का बहुत देर से हुक्म है, मैं एक शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। देखिए इतनी आसानी से तो कफील अंबर कभी पढ़ता नहीं है, लेकिन चूंकि वक्त सामने वक्त है, फहरिस्त है, उन तमाम चीज़ों को देख करके चलना पड़ रहा है। और उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला हिंदुस्तान की बाकमाल शोरा सुखन बरान से आप मुलाकात करेंगे, तो इसलिए मैं वक्त का लिहाज कर रहा हूँ। वक्त के बाद एक बटवा और दिल लगाइए और पूरा मजमा हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों के साथ कह दे या रसूल अल्लाह। नाते पाक का मनकबत का एक शेर सुनिए कि जो सो गए हैं वो बेदार हो रहे होंगे। आप स्टेज पर बैठे हक अदा कर दीजिए। अगर इस शेर पर नहीं बोल सकते तो फिर किसी शेर पर आप नहीं बोल सकते। मैं हजरत के कलम की बरकतें लेता हुआ कि जो सो गए हैं वो बेदार हो रहे होंगे, यकीनन खुल्द के हकदार हो रहे होंगे। दयारे वादिये न्योरा में अब तो आने को हुजूर तेगे अली भी तैयार हो रहे होंगे। दयारे वादिये न्योरा में अब तो आने को हुजूर तेग अली भी अब तैयार हो रहे होंगे। जरा दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए, इस ख्याल से कि करम आज बालाए बाम आ गया है, करम आज बालाए बाम आ गया है, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। मजा जब है महशर में आका ये कह दे वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। मजा जब है महशर में आका ये कह दे वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। दोनों हाथों को उठाएं। जनाब कमर शाही साहब, जितने लोग हैं पढ़ने वाले वो शायद ये समझ सकते हैं कि 12:20 11:20 12:11 क्या बात है, पहले 12वीं फिर 11वीं। इंतकाल भी अल्लाह वाले करते हैं तो वक्त हालात सब कुछ समझ करके कि ना 11वीं को छोड़ेंगे ना 12वीं को छोड़ेंगे हम। सुभान अल्लाह। इसीलिए जो लोग आ रहे हैं पीछे से उनसे गुजारिश है कि आप वक्त का ख्याल रखिएगा, क्योंकि बड़ी मोहब्बतों के साथ बड़े दूर से सफ़र करके हम लोग आते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप नात लेकर के, और हकदार का हक कभी मिलना चाहिए, इसीलिए सबको वक्त मिल जाए। मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, फैज़ाने मखदूमे बिहार, फैज़ाने सरकारे नेवरा, हुजूर साहिबे सज्जादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और मोहब्बत से कह रहे हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। आप भी जानते हैं उर्स की महफिल में जाते हैं तो सिर्फ साहिबे मज़ार का जिक्र होता है, मगर याद रखिएगा ये खुद हजरत भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं, जितने लोग हैं इतना काफ़ी है इनकी अजमत के लिए कि सरकारे सुरकाही ने अपनी खिलाफत से नवाजा है। इतना काफ़ी है, जितनी करामतें हैं वो आप जानते हैं, अभी आपने सुना भी है लोगों से। मगर ऐसी तकरीर अगर हो जाती है तो साहिबे मज़ार भी अपने मज़ार मुक़द्दस से दुआ देते हैं। आइए, वक्त बहुत कम है और दिलबर शाही साहब को सुनना है, कारी साहब किबला को सुनना है। मोहब्बतों के साथ एक हुक्म है भाइयों का, इन बड़े लोगों का, हुजूर साहिब सज्जादा का। इनके हुक्म की तामील करते हुए पूरा मजमा एक बार यहाँ से वहाँ तक मोहब्बतों के साथ अपने हाथों को उठाएं और दोनों हाथों को उठा करके एक बार कह दें या अली, और मोहब्बत से कह दें या अली। अच्छा, कभी कभी इंसान अजब मिजाज का होता है। एक बात और आपको बता मिंटू भाई, थोड़ी सी मोहब्बतें
एक दिल इंसान का खानकाही। अभी हजरत ने हुजूर सैयदी शबाहत मियां साहब क़िबला की, मैंने कितनी आंखों में आंसू देखा स्टेज से लेकर के वहां तक। खुदा की कसम ऐसे लोग बहुत कम हैं, और कुरान ने ऐसे लोगों के बारे में सराहत के साथ जिक्र किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ऐ लोगों, तुम वो क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते। और आमनू से खिताब था। आमनू से आज के इंसान या ईमान वाले मुराद नहीं थे उस जमाने में, बल्कि सहाबा मुराद थे। इसकी जब आयत की तफसीर आप पढ़ेंगे तो अजिल्ला सहाबा का नाम है। तफसीर खजाइनुल इरफान आप पढ़ें, तफसीर रूहुल बयान पढ़ें आप, अल्लामा इस्माइल हक्की ने जिन लोगों का जिक्र किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालो तुम वो क्यों करते हो जो खुद नहीं करते। लेकिन जब लोग खुद करते हैं और लोगों को पैगाम देते हैं तो तकरीर इसी तरह दिल पर असर करती है। आज जलसे के मामलात है, जलसे में लोग चाहते हैं कि बड़ा नाम आ जाए, कम से कम 2 बीघा तक भीड़ हो, हमारा जलसा नाम का हो गया। नाम से कोई मतलब ना हो। जब एक दिल बदल जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही नाम देने वाला है। मुहद्दिस आजम का एक शेर है कि या रसूल अल्लाह मेरा नाम होगा तेरा काम होगा, यही काम हरदम किए जा रहा हूँ, मदीने को सब कुछ दिए जा रहा हूँ, बहारे मदीना लिए जा रहा हूँ। मेरा नाम होगा तेरा काम होगा, यही काम हरदम किए जा रहा हूँ। मक्ता उनका है कि मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोग हैं। इकबाल ने एक नक्शा खींचा था। इकबाल कैम्ब्रिज में कितने साल रहे आपको पता है? 14 साल। और उस जमाने में थे जब इंग्लैंड का उरूज था शबाब पर। जब दुनिया से आए, कहा आपकी निगाहें क्या चाहती है, आपने क्या देखा? एक आशिक कहता है कि खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना ओ नजफ। हाँ, इकबाल कहता है मुझे ये क्या इंग्लैंड और अंग्रेजों की चालें, कालीनें, बिल्डिंगें खीरा करेंगी, मेरी आंख का सुरमा तो मदीना है और नजफ है। ऐसे लोगों की महफिल में आप बैठे, अल्लाह हमें भी आप नाराज रखे। आइए मोहब्बतों के साथ जो हुक्म है, पूरा मजमा दिल लगाइए यहाँ से वहां तक जितने लोग हैं, और दिल लगा करके दोनों हाथों को उठा करके बुलंद आवाज से कह दें या अली। और मोहब्बत से कुछ लोग हाथ बांधे हुए हैं, नीयत भी तोड़ी जाती है कभी कभी। हाँ, मुकल्लिद, अगर आप मुकल्लिद तो हैं आप, कम से कम रफ़ा यदैन जलसे में तो कर ही सकते हैं, है कि नहीं? जलसे में रफ़ा यदैन मना नहीं है, आप यहाँ कर लें, उठा के रख सकते हैं फिर बार बार। वो हालत नमाज में है, आगाज में जायज था, बाद में ये हुआ है। तो आप रफ़ा यदैन बिल्कुल इस तरह किए हुए हैं। हम हनफी मसलक वाले हैं, बिल्कुल आप अरब, लेकिन जलसे की नीयत आप करके नहीं बैठे हैं, आप यहाँ पर सुनने की नीयत करके बैठे हुए हैं। मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाइए और ये सोच करके उठाइए, खुदा जिस हाल में रखे हमें रहना ही पड़ता है, जो गम किस्मत में लिखे हैं उसे सहना ही पड़ता है। मसर्रत की घड़ी में तुम अली को भूल भी जाओ, मगर मुश्किल घड़ी में या अली कहना ही पड़ता है। खुदा जिस हाल में रखे हमें रहना ही पड़ता है, जो गम किस्मत में लिखे हैं उसे सहना ही पड़ता है। मसर्रत की घड़ी में तुम अली को भूल भी जाओ, मगर मुश्किल घड़ी में या अली। एक शेर और सुने कि शिफा का बाब खोला जा रहा है, अभी लफ्जों को तोला जा रहा है, सरे महफिल अली का जिक्र करके अकीदों को टटोला जा रहा है। एक दौर आया था जब हजरत कम्बर अली का जिक्र लेकर के सहाबा लोगों का अकीदा चेक करके थे। लोग कहते हैं अली अली क्यों करते हैं, आपको पता है? एक बार आप मोहब्बतों के साथ कहते सुभान अल्लाह। अब बहुत प्यारी बात, कफीर अंबर डरता नहीं है, मेरी जिद भी मौलाई है, मेरे जद भी मौलाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया हो सकती है, दुनिया छोड़ सकता हूँ, अली का नाम नहीं छोड़ सकता हूँ मैं। और ये डंके की चोट पर सीना ठोक कर कहता हूँ, बन के तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, बस यही सोच के किस्मत है भली बोलूंगा, जान से मार दो मुझको है यही हल, वरना तुम ज़बां काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा। तो मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठा के कह दें या अली, और मोहब्बत से या अली। एक बार बताऊं, आला हजरत ने लिखा, मुस्तफा जाने रहमत शम्मे बज़्मे हिदायत। पूरा कलाम आप पढ़िए। हजरत अबू बकर की शान में 3 शेर, हजरत उस्मान गनी की शान में 4 शेर,
हजरत उमर फारूक की शान में 3 शेर, मौलाए कायनात की शान में 18 शेर हैं। अब तो कह दे सुभान अल्लाह। तो लोग कहते हैं क्यों आप कहते हैं, सुनिए। और एक बात आपको बता रहा हूँ, अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नभानी ने किताब लिखी अपनी बरकाते आले रसूल। हजरत अबू बकर का जिक्र 3 सफ़ा में, हजरत उमर का जिक्र 6 सफ़ा में, हजरत उस्मान गनी का जिक्र 10 सफ़ा में, मौलाए कायनात का जिक्र 40 सफ़ा में लिखा है। कह दिए सुभान अल्लाह। यूसुफ बिन इस्माइल नभानी कौन है? जिनका हवाला आला हजरत ने अपनी किताब में लिया है। ऐसे ऐसे लोग हैं। इमाम हम्बल की किताब पढ़िए मुस्नद, तब पता चलेगा आपको। डंके की चोट पर हम वो लोग हैं, मेरा ईमान है कि असहाबी का नजूम, और मेरा ईमान तो वो है जो मुहद्दिस आजम ने कहा था, नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा, मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सय्यद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं। और आपको क्या कहना है? अली अली। क्या कहना है? जरा जोर से, कभी कभी मैं कम सुनता हूँ। क्या जरा जोर से क्या कहना है? अरे कमीसम ने तो दार पर चढ़ करके अली अली कहा था। हाँ, आप इतनी आसानी से नहीं कह सकते हैं। मीसम भी जानते थे अली अली कहने के लिए दार पर चढ़ के जबान भी कटानी पड़ती है, तब भी अली अली कहना पड़ता है। बू अली शाह ये हजरत बहलोल दाना भी जानते थे कि अली अली कहने के लिए पागल की शक्ल भी इख्तियार करनी पड़ती है। कमाल है, पूरी दुनिया में एक ही दाना है जो बहलोल भी है, जो अली का दाना है। मोहब्बतों के साथ आप दोनों हाथों को उठा के बुलंद आवाज से कह दें या अली, और जरा बुलंद आवाज से, कोई हाथ नीचे न रहे। अगर करबला वालों का सदका आपके घरों पर है, अली के बेटों का एहसान है, सदका हुसैन का आपने खाया है, तो दोनों हाथों को उठाए यहां से वहां तक और बुलंद आवाज से कहें सिद्दीक का नारा। कोई हाथ नीचे न रहे, यहां से वहां तक। मुख्तार भाई मोहब्बत से साथ, सिद्दीक का नारा, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान ने पुकारा। और जरा बुलंद आवाज से, उस्मान ने पुकारा, उस्मान ने पुकारा, मौलाए कम्बर, आकाए अबूसर, आकाए अबूसर, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, जहरा का शौहर। और जरा बुलंद आवाज से, जहरा का शौहर, काबे के अंदर, काबे के अंदर, हम सब का रहबर, हम सब का लीडर, दम मस्त कलंदर, 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 दम मस्त कलंदर। आका ने बोला मैं जिसका मौला, अली उसका मौला, मैं जिसका मौला, अली उसका मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। शबनम में शरारा, डूबो तो किनारा, शबनम में शरारा, डूबो तो किनारा, हम सब ने पुकारा, हमें दे दो सहारा, हमें दे दो सहारा, हमें दे दो सहारा। हुजूर फरमाते हैं अली का नाम लो, अल्लाह तुम्हारी मुश्किलों को टाल देगा। मोहब्बतों के साथ बोला करें, दिल लगा करके, पूरा मजमा हाथों को उठाकर, इस सोच के साथ जो बे औलाद है वो आज उर्से हफीजी में अली के सदक़े में औलाद मांग ले, जो बेघर है अली के वास्ते से घर मांग ले, जो बेरोजगार है अली के सदक़े में साहिबे रोजगार बन जाए। ईमान कहता है अली भी खुश हो रहे होंगे कि आज अली का नाम लिया जा रहा है। मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर, शबनम में शरारा, डूबो तो किनारा, हमें दे दो सहारा, हमें दे दो सहारा, हमें दे दो सहारा। तफसीर कुरानी, तनवीर नूरानी, तफसीर कुरानी, तनवीर नूरानी, मेरा दिल बर जानी, मेरा दिल बर जानी, मेरा दिल बर जानी,
अब दोनों हाथों को उठाकर एक बार बुलंद आवाज से पूरा मजमा यहाँ से वहां तक जिसका हाथ जितना उठ सके मौलाए कायनात के नाम पर उठा करके मन कुंतो मौला, 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 मन कुंतो मौला। गर्दिशों ने जो सताया तो अली याद आया, जब कोई काम ना आया तो अली याद आया। गर्दिशों ने जो सताया तो अली याद आया, जब कोई काम ना आया तो अली याद आया। भरे दरबार में लहजे को बदलकर जिस दम खुतबा ज़ैनब ने सुनाया तो अली याद आया। भरे दरबार में लहजे को बदलकर जिस दम खुतबा ज़ैनब ने सुनाया तो अली याद आया। एक भाई ने भाई की हिमायत के लिए हाथ है अपना उठाया तो अली याद आया। इस ख्याल के साथ शायरे मुल्क के आज़म हिंदुस्तान हज़रत दिलबर शाही की आमद होती है कि मकाम कितना है ऊंचा इमामजादों का। और मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। मकाम कितना है ऊंचा इमामजादों का, भरम हुसैन ही रखे गुलाम जादों का। लगा के नारे हैदर हलाल जादों ने हराम कर दिया जीना हराम जादों का। मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है, हसरते दीद में हर आंख को नम देखा है। मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है। हाज़रीन, मोहब्बतों का ये सरमाया खानकाही रीत और रिवायात निगाहों के सामने हैं। मिंबर नूर पर जहां हुजूर साहिब सज्जादा पीर तरीक़त सिलसिले तेगिया के हज़रत अलहाज प्रोफेसर समीउल कादरी साहब क़िबला मदजिल्लहुल आली बंदूरानी तशरीफ़ रखते हैं। वहीं एक ऐसी ज़ात आपके दरमियान जलवागर है कि खुतबा की अंजुमन में जो जाने खतीब है, हिकमत और दानाई की बात आए तो जिनका सितारा सबसे ऊंचा और औजे सरैया पर है, और ये सोचकर कि मुर्शिदे बाकमाल लाए हैं, साहिबे फजलो कमाल आए हैं, भीख जहरा की बांटने के लिए खुद ही जहरा के लाल आए हैं। कहते हैं सुभान अल्लाह। इतनी खामोशी अच्छी चीज नहीं है। गालिब ने कहा था कि बहुत संजीदगी भी चूस लेती है लहू दिल का। बहुत पहले कहा था। आप बोलें ये ना मुजफ्फरपुर के अतराफ वकनाफ का सरमाया है, ना आपकी रीत है, ना आपकी रिवायत है। हम तो वो लोग हैं कि इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कि हल होंगे सभी मसले तदबीर तो लाओ, हल होंगे सभी मसले तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ, आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बा पे नारे तकबीर तो लाओ। जो स्टेज पर लोग बैठे हुए वो हक अदा कर दें, वरना मेरे बारे में थोड़ा सा बदज़बान हूं मैं इत्तेफाक से। अब क्या करूं, पठान हूं मैं इत्तेफाक से। थोड़ा सा बदज़बान हूं मैं इत्तेफाक से। अब क्या करूं, पठान हूं मैं इत्तेफाक से। आवाज सुन के आपने बूढ़ा समझ लिया, लेकिन अभी जवान हूं मैं इत्तेफाक से। आप बोलना जानते सुभान अल्लाह। खानकाही शायर होकर के देखिए, दिलबर शाही, जिसके नाम के आगे शाही हो उसका दस्तरखान भी शाही होना चाहिए, अंदाज भी शाहाना होना चाहिए। हाँ हाँ, अब तो फकीरों 10 रुपया नहीं लेता है। हमारे बड़े भाई हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। आप कह दिए करम।
ये एक बार नहीं होगा, कई बार होगा, आप देखिएगा। ये हमारे बड़े भाई हैं, और सिर्फ ये नहीं, आप क्या समझते हैं कि सिर्फ दिलवर शाही साहब देते हैं? मोहम्मद अली फैजी साहब नहीं। इतना बखील मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता है। और मैं सखी पीर के साथ सफर करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। बरमला कह रहा हूं, मिंबर है, इतना सखी पीर तो मैंने देखा ही नहीं है। गौसे आजम का लाल है, जो लिबास ऐसा पहन के चले कि चोर का दिल आ जाए। हाँ, कहने सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। सुबह हो वो शाम क्या होगा, हर घड़ी खासो आम क्या होगा, जिसकी ठोकर से मुर्दे जिंदा हो उसके सर का मकाम क्या होगा। सोचे हर खासो आम क्या होगा। अरे जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आय हाय हाय, अल्लाह सलामत रखे। ये मेरी माँ, देखिए हम लोग जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह, ये सरकार बसद हजारों तशक्कुर करम को देखते हैं। इन्हीं के दम कदम से हम हरम को देखते हैं। कलाम पढ़ते हुए हम न देख पाए उन्हें, कलाम सुनते हुए वो तो हमको देखते हैं। इस ख्याल और इस एतमाद के साथ हम सफ़र करते अल्हम्दुलिल्लाह। शहजादे गौसे आज़म हुज़ूर सैयदी शबाहत मियाँ साहब क़िबला, चेहरा देखें ऐसा कि 14वीं रात का चांद बनाए दे रहा हूँ। मैं जुमला ख़ानदाने सरकार हफीज़ुल औलिया उर्से हफीज़ी के जो जितने अराकीन मुंतज़मीन हैं, मुतवस्सिलीन हैं, मुहिब्बीन हैं, मुखलिसीन हैं, दोस्त ऐसे नहीं बनाता हूँ मैं। किसी का बोझ कहाँ तक कोई उठाएगा, दबाव पड़ने से पत्थर भी टूट जाएगा। ये अल्लाह, देखिए ज़िंदगी में हमेशा मोहब्बतों के साथ एक शेर मैं आज आपको सुनाता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह वो रीत पर आता हूँ जो हमारे जो भाई हैं ख़ानदाने सरकार हफीज़ अब्दुल हफीज़ और उससे हफीज़ी के जितने सबों का हुक्म है। कितने लोग तो इंस्टा पर मैसेज करके कह रहे हैं, इंशाअल्लाह मैं गौसे आज़म के लाल जलवागर हैं। याद रखिएगा कि ज़िंदगी की रीत और रिवायात जहाँ से हमारी बनती है, एक बात दिल पर सोच करके बोलिए कि जो गौसे पाक मुर्दे से बुलवा लें, उनकी औलाद के सामने क्या जिंदा नहीं बोल सकता है? आम औलाद नहीं है ये, आम खून नहीं है ये, उनकी औलाद है कि सर कटने के बाद भी नोके नेज़ा पर कुरान की तिलावत करते हैं। और इसीलिए कफील अंबर डंके की चोट पर सीना ठोक कर कहता है कि इन वक्ते अंदाज मोजेज़े अपने बांदाज़े दिगर बोलते हैं, वक्त आ जाए तो नेज़ों पे भी सर बोलते हैं। जरा दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बतों के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। और जरा मोहब्बत से जिसका हाथ ना उठे वो समझ ले गौसे पाक के लाल को गवाह बना ले। सरकार सुरकाही की मोहब्बत में आप बैठे हुए हैं, यहाँ से वहां तक जितने लोग बैठे हैं दिल लगा करके, ताकि दरो दीवार गवाह हो जाए। मोहब्बत से हाथों को उठाकर बुलंद आवाज से कहें नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मत इस्लाम, शौकत इस्लाम, उर्से हफीजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दो शेर पढ़ूंगा इंशाअल्लाह हजरत के बाद, क्योंकि वक्त की नज़ाकत है। मैं जानता हूं कि अगर खानकाहों के एरास की महफिलों में अगर ऐसी गुफ्तगू हो सैयदी शबाहत मियाँ की, मैंने असफिया को मशाइखीन को रोते हुए देखा है। हजरत की गुफ्तगू हो रही थी दिल्ली की ज़मीन पर, एक दरवेश जब खिताब सुनने के बाद तबसरा पर आता है तो कहता है कि ऐसा लगता था कि जब बोलते थे हुजूर सैयदी शबाहत मियाँ तो ऐसा लगता था कि कभी खानकाह का सज्जादा नशीन बोल रहा है, कभी मदरसे का मुदर्रिस बोल रहा है, कभी गजाली ये वक्त इमाम गजाली की रूह की सौगात की दुआएं बोल रही हो, कभी ऐसा लगता था कि गौसे आजम के फयूज का मुजस्समा बोल रहा हो।
वो शबाहत मियाँ कि जिन्होंने सैयदना सिद्दीक अकबर की जात पर तकरीर की तो इंसान के दिलों को इश्क गार बना दिया है। वो शबाहत मियाँ जिन्होंने उमर फारूक की जात पर, अमीरुल मोमिनीन की जात पर गुफ्तगू की तो लोगों के दिलों पर अदालत का तख्त जमा दिया है। वो हजूर सैयदी शबाहत मियाँ जिन्होंने उस्मान ज़ुन्नुरैन की जात पर गुफ्तगू की तो हयारो इसारो इस्तिकामत का सरचश्मा बहा दिया है। वो सैयदी शबाहत मियाँ जिन्होंने मौलाए कायनात की पर गुफ्तगू की तो लोगों को बुज़दिल नहीं बल्कि शुजाअत का सबक पढ़ाया है। वो सैयदी शबाहत मियाँ जिन्होंने खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज पर गुफ्तगू की तो वक्त के हुक्मरानों की आंखों से आंखें लाद करके सियासत का मतलब समझाया है। वो सैयदी शबाहत मियाँ जिन्होंने माँ खदीजा की जात पर गुफ्तगू की तो लोगों को बताया कि एक ज़ौजा एक बीवी कैसे कायनात के ताजदार की गमगुसार बनती है। वो सैयदी शबाहत मियाँ जिन्होंने मखदूमे कायनात की जात पर गुफ्तगू की तो दुनिया को बताया कि जन्नत तो सैयदा के ज़हरा के दर की खैरात में है। वो सैयदी शबाहत मियाँ जिन्होंने इस्लाह मुआशरा पर गुफ्तगू की तो लोगों के दिलों तक को निचोड़ करके आंसू निकाल दिया है। इंशाअल्लाह उस जात की गुफ्तगू आप सुनने जा रहे हैं। पूरा मजमा दिल लगाइए, अकीदत और एहतराम के साथ ऐसा एहसास हो कि सरकार अब्दुल हफीज के उर्से पाक में सरकारे सुरकाही सादाते किराम से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। सिर्फ सरकारे सुरकाही का नाम आपने सुना है। लोग कहते हैं सरकारे सुरकाही के नाम से टायर वाले कामयाब हो गए, सरकारे सुरकाही के नाम से मुजफ्फरपुर का नाम रोशन हुआ। याद रखिएगा सरकारे सुरकाही तसव्वुफ के बाप के एक बाप का नाम सरकारे सुरकाही। याद रखिएगा सादगी और मुजस्समे के एक पूरी किताब का नाम सरकारे सुरकाही है। एक कलकत्ता से चल करके भागलपुर और भागलपुर से होकर के शाह जलालुद्दीन के दरबार से होकर के मुजफ्फरपुर तक सरकारे सुरकाही एक लिबास में चलते हुए आए हैं। दुनिया को बताया है कि दरवेश कपड़ा नहीं बदलता, लोगों के दिलों को बदल देता है। वो सरकारे सुरकाही जिन्होंने वक्त की आनात करके बात की है। वो सरकारे सुरकाही जिसे जलालुद्दीन अल हुजूर सरकार सैयद जलालुद्दीन के अमानतों का एक अमानतदार कहा जाता है। वो सरकारे सुरकाही के जिन्हें तसव्वुफ की दुनिया का ताजदार कहा जाता है। वो सरकारे सुरकाही जिन्होंने रोटी चटनी खा करके अपने मंगतों को मुर्गा और मुसल्लम खिलाया है। उस सरकारे सुरकाही के शहर में आप रहते हैं। सरकारे सुरकाही का एहसान सिर्फ मुजफ्फरपुर पर नहीं है बल्कि सरकारे सुरकाही का एहसान आलम सुन्नियत पर है। सरकारे सुरकाही का नाम एहसान आलम तसव्वुफ पर है। सरकारे सुरकाही का नाम एहसान खानकाहों पर है। वो सरकारे सुरकाही एक मर्द दरवेश, ऐसा लगता है कि 4-5 दिन पहले मर्द दरवेश गुजरा हो, ऐसा लगता है। आज का जमाना, आज के जमाने में सूफी बनना, पीर बनना बहुत आसान है। किसी का नाम ले लीजिए, आप पीर बन जाइए। किसी का नाम लेकर के चमक जाइए, पीर बन जाइए। सरकारे सुरकाही ने दिलों को चमकाया है। ये वो लोग थे कि जिस जमीन पर दिलबर भाई, ये वो लोग थे कि जो जिस जमीन पर कदम रख देते थे बंजर जमीन को खानकाह में तब्दील कर देते थे। आप बुजुर्गों की ताकत, आज जाइए उस शहर में एक नबी के बेटे का इस्तकबाल कीजिए, हुसैन पाक के बेटे का इस्तकबाल कीजिए, शहजादे गौसे आजम का इस्तकबाल कीजिए। मगर 8 मिसरा मैं पढ़ूंगा और उसके बाद हुजूर की आमद होगी। एक बार हाथों को उठा करके बुलंद आवाज से कह दें या सहरा, और मोहब्बत से मखदूम कायनात का नाम ले आप। ये वो नाम है कि जो नाम इमाम हसन और इमाम हुसैन के दिलों का सुरूर था। यहां से लेकर के वहां तक जितने लोग हैं पूरा मजमा हाथों को उठा के कह दें या सहरा, या सहरा, या सहरा। अब शेर सुने के रावी भी मेरे हैं तो रिवायत भी मेरी है। किसी ने जन्नतुल बकी में जाकर के हाथ बांध करके कहा मखदूम कायनात आप हैं कौन? आवाज आती है कि रावी भी मेरे हैं तो रिवायत भी मेरी है, जहरा है मेरा नाम, शरीयत भी मेरी है। मैं तवज्जो चाहता हूँ आपकी अहले मिंबर की, आपकी समातों की सहराओं में कफील अंबर अपनी निकाबत की शहजादी की सयाही की इजाजत चाहता है। रात की जुल्फें अभरी कमर तक नहीं पहुंची है और उसमें खिजाब लगाने की जरूरत भी नहीं आई है। आप बोलेंगे इंशाअल्लाह कि रावी भी मेरे हैं तो रिवायत भी मेरी है, जहरा है मेरा नाम, शरीयत भी मेरी है, माँ मेरी खदीजा है, रफाकत भी मेरी है,
बेटी हूँ पैगंबर की, रिसालत भी मेरी है। माँ अब्बास की हूँ मेरी तो ताकत भी मेरी है। रावी भी मेरे हैं तो रिवायत भी मेरी है, रावी भी मेरे हैं तो रिवायत भी मेरी है। जहरा है मेरा नाम, शरीयत भी मेरी है। माँ मेरी खदीजा है, रफाकत भी मेरी है। माँ मेरी खदीजा है, रफाकत भी मेरी है। बेटी हूँ पैगंबर की, रिसालत भी मेरी है। ज़ौजा हूँ मैं हैदर की, इमामत भी मेरी है। ज़ौजा हूँ मैं हैदर की, इमामत भी मेरी है। अब्बास की ताकत में तो ताकत भी मेरी है। ज़ैनब में जो जुर्रत है वो जुर्रत भी मेरी है। अकबर की शबाहत में शबाहत भी मेरी है। ज़ैनब में जो जुर्रत है वो जुर्रत भी मेरी है। असगर के तबस्सुम में हलावत भी मेरी है। जन्नत की है ख्वाहिश तो जरा गौर से सुन लो, बेटे मेरे हसनैन है, जन्नत भी मेरी है। जन्नत की है ख्वाहिश तो जरा गौर से सुन लो, बेटे मेरे हसनैन है, जन्नत भी मेरी है। दोनों हाथों को उठाए और पूरा मजमा दिल लगाकर शहजादे गौसे आजम का इस्तकबाल कीजिए। कोई हाथ नीचे न रहे, तुम्हें करबला के शहजादों का वास्ता है। आप बैठ जाएं मोहब्बतों के साथ। नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से, जिस पर करबला वालों का एहसान है वो अपने हाथों को उठाए मोहब्बत से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे सैयदी शबाहत मियां साहब क़िबला, उर्से हफीजी, फैज़ाने हफीजी, खानकाहे हफीजी। जलालपुरी साहब क़िबला कह दिए सुभान अल्लाह। अल्लाह जिंदाबाद। ये लोग हैं कि जफर जलालपुरी साहब, जो अल्लाह ने आवाज़ में चाशनी दी थी, ऐसा लगता था कि कोयल ने गले में घोंसला बना दिया हो उनके। उस आवाज़ इंशाअल्लाह आप शार जफर साहब से भी नाते पाक सुनेंगे। कारी मोहम्मद अली फैज़ी, चूँकि कुल का वक्त मुतय्यन है इसलिए इंशाअल्लाह आप वो लोग बहुत जल्द आ रहे हैं मिंबर पर, उन लोगों को आप सुनेंगे। इस वक्त मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, एक बाकमाल और मोहब्बत व खुलूस के साथ आप बैठे रहें। इंशाअल्लाह सबके आप एक के बाद दिगरे सुनेंगे, आप उनको मुलाहिजा करेंगे। एक शेर का बहुत देर से हुक्म है, मैं एक शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। देखिए इतनी आसानी से तो कफील अंबर कभी पढ़ता नहीं है, लेकिन चूंकि वक्त सामने वक्त है, फहरिस्त है, उन तमाम चीज़ों को देख करके चलना पड़ रहा है। और उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला हिंदुस्तान की बाकमाल शोरा सुखन बरान से आप मुलाकात करेंगे, तो इसलिए मैं वक्त का लिहाज कर रहा हूँ। वक्त के बाद एक मरतबा और दिल लगाइए और पूरा मजमा हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों के साथ कह दे या रसूल अल्लाह। नाते पाक का मनकबत का एक शेर सुनिए कि जो सो गए हैं वो बेदार हो रहे होंगे। आप स्टेज पर बैठे हक अदा कर दीजिए। अगर इस शेर पर नहीं बोल सकते तो फिर किसी शेर पर आप नहीं बोल सकते। मैं हजरत के कदम की बरकतें लेता हुआ कि जो सो गए हैं वो बेदार हो रहे होंगे, यकीनन खुल्द के हकदार हो रहे होंगे। दयारे वादिये न्योरा में अब तो आने को हुजूर तेगे अली भी तैयार हो रहे होंगे। दयारे वादिये न्योरा में अब तो आने को हुजूरे तेग अली भी अब तैयार हो रहे होंगे। जरा दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए, इस ख्याल से कि करम आज बालाए बाम आ गया है, करम आज बालाए बाम आ गया है, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। मजा जब है महशर में आका ये कह दे वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। मजा जब है महशर में आका ये कह दे वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। दोनों हाथों को उठाएं। जनाब कमर शाही साहब, जितने लोग हैं पढ़ने वाले वो शायद ये समझ सकते हैं कि 12:20 11 बजकर के 20 मिनट 12:11 क्या बात है। पहले 12वीं फिर 11वीं। इंतकाल भी अल्लाह वाले करते हैं तो वक्त हालात सब कुछ समझ करके
कि न 11वीं को छोड़ेंगे न 12वीं को छोड़ेंगे हम। सुभान अल्लाह। इसीलिए जो लोग आ रहे हैं पीछे से, उनसे गुजारिश है कि आप वक्त का ख्याल रखिएगा, क्योंकि बड़ी मोहब्बतों के साथ बड़े दूर से सफ़र करके हम लोग आते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप नात लेकर के, और हकदार का हक कभी मिलना चाहिए, इसीलिए सबको वक्त मिल जाए। मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, फैज़ाने मखदूमे बिहार, फैज़ाने सरकारे नेवरा, हुजूर साहिबे सज्जादा, नारे तकबीर, नारे रिसालत।